प्यारी भरी भव्य आत्मा, एक समस्या लेकर आया। यह समस्या ऐसी समस्या है, सार्वजनिक है। एक समस्या लेकर आया हूं, सार्वजनिक समस्या है। जैनों के घर में ही नहीं, समस्त सनातनियों के घर में वह समस्या है। हिंदू के घर में समस्या है, मुसलमान के घर में समस्या है, सिख के घर में समस्या है, ईसाई के घर में समस्या है। अरे इंसान तो छोड़ो, जानवरों के बीच भी वह समस्या। अनपढ़ गंवार, चाहे पढ़ा लिखा हो, शहर का हो या गांव का हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी के जीवन में वह ऐसी समस्या है, ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है। वो जितने पंडाल में बैठे हैं उनके अंदर भी है, वो जो ऊपर बैठे हैं उनके अंदर भी है। समस्याएं सब जगह। वह समस्या इतनी है कि जीवन एक रंग भूमि है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे रणभूमि बनाकर के जिया करते हैं। ध्यान रखना, जब जब जीवन में क्रोध आता है ना तो जिंदगी रणभूमि बन जाती है, और जब जब शांति आती है जीवन रंगभूमि बन जाया करता है। ढंग से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। दो चार बजा के डिस्टर्ब भी कर देते हैं, और जो नहीं बजाते वो ना समझ लगते हैं। इसलिए ढंग से बजा लिए, तो नहीं भी समझ में आए तो बजा देना, नहीं तो बाजू वाला बेवकूफ समझेगा, इसको समझ भी नहीं आ रहा। मन को शांत करो, मन शांत नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है। बच्चा भी गुस्सा करता है, बड़े भी गुस्सा करते हैं, बूढ़े भी गुस्सा करते हैं, महिलाएं भी गुस्सा करती हैं, पुरुष वर्ग भी गुस्सा करते हैं। अमेरिका में भी गुस्सा है, भारत में भी गुस्सा है, जापान में भी गुस्सा है। हर जगह किसी कहीं भी चले जाओ, क्रोध तो सबके साथ है। बिहार में भी है, और बोलो बोलो, ससुराल में तो और ज्यादा है। क्रोध तो सब जगह है, कहां नहीं है क्रोध? शहर में भी है, गांव में भी है। क्रोध से परेशान है यार। एक आदमी आया, बोले महाराज मैं क्या करूं? मेरे घर में झगड़े बहुत हैं। इनका कितने लोग हैं घर में? हम दो, सास ससुर, अलग अलग। इनका इसीलिए तेरे घर में झगड़े का रोज रोज झगड़ते हैं, रोज रोज झुंझलाहट होती है। सुबह क्रोध से, शाम क्रोध से, दोपहर क्रोध से। दुकान जाओ तो ग्राहक पे गुस्सा आता है, ऑफिस जाओ तो बॉस पे गुस्सा आता है, नीचे के कर्मचारियों पर गुस्सा आता है। गुस्से के सिवा आदमी दिन भर कुछ करता नहीं है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज घरों में झगड़े इसलिए बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले झगड़े नहीं होते थे, पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, पहले कहा सुनी नहीं होती थी, पहले तू मैं नहीं होती थी। जब एक घर में 5-10 मेंबर होते थे ना, एक डांटता था तो दूसरा संभाल लेता था। आ जाएगा दादा, मम्मी ने मारा, बच्चा रोते रोते दादी के पास पहुंच जाता। दादी गोद में उठा लिया करती थी, दादाजी सीने से लगा लिया करते थे। तुझे मम्मी ने मारा, बेटा चुप जा, कोई बात नहीं है, मम्मी को देखेंगे। इतने में तो बच्चा चुप हो जाता था। अब संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। घर में सन्नाटा। एक बच्चा आया, बोले महाराज आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है बच्चों को? कुछ भी हुआ तड़ा इतना मारती क्यों है? इनको इसलिए मारती है
कि पहले की मम्मियां जब उन्हें गुस्सा आता था, गुस्सा तो उस समय भी आता था, तो वो नदी में जाती थी कपड़े धोने। समझ में आ गया कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। सारा गुस्सा मोमरी लेकर के कपड़े पे निकल जाता। अब वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब पिटेगा कौन? पप्पू पिटेगा, कौन पिटेगा? क्रोध निकाले किस पे? कहां जाए वो क्रोध? ले देके सारा क्रोध बच्चे पर निकल जाता था। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधर सकती जिंदगी। अभी भी कह रहे होगी, तो मेरा गला अध्यक्ष जी काय को बढ़वा रहे? अभी भी कह रहे कि खटपट तो होगी महाराज, कितना भी सुना दो। 4 बर्तन है तो आवाज होगी। आपसे निवेदन है, झगड़ा किसके घर में नहीं होता? सबके घर में होता। ये भरत बाहुबली में झगड़े, ये तो महापुरुष थे ना, अपन लोग तो साधारण पुरुष हैं। भरत बाहुबली के घर में भी झगड़ा था, कौरव पांडव के घर में भी झगड़ा था, रामायण के घर में भी झगड़ा, सब महापुरुषों के घर में झगड़ा था, तीर्थंकरों के घरों में झगड़ा था, अवतार पुरुषों के घरों में झगड़ा था, नारायणों के घरों में भी झगड़े सबके घर में होते हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, झगड़ा ऐसी चीज है, झगड़ों को यदि बच्चों की तरह पालोगे तो झगड़े बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे। ध्यान रखना। बच्चा कैसा है, पर उसको पालते हैं तो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। बच्चों की तरह झगड़ों को मत पालिए। ध्यान रखना, सीने से मत लगाओ झगड़ों को। लड़ लिया, झगड़ लिया, पिट लिया, पीट लिया, शाम को जय जिनेंद्र रखना, राम राम कर लो, जय जिनेंद्र कर लो। सुबह का जो झगड़ा था वो शाम को शांत हो जाएगा। एक नियम ले लो आज मेरे प्रवचन से, हम कितना भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन रात सोने से पहले एक दूसरे से बातचीत जरूर करेंगे। बोल चाल बंद। ये झगड़ा आपको नुकसान नहीं देगा। झगड़ा नुकसान जब देता है जब बोलचाल बंद हो जाती है। जब तुम उससे बात नहीं करते, वो तुमसे बात नहीं करता, तो उसे देख के मुंह फेरते, वो उसे देख के मुंह फेरता है। झगड़ा 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 बैर बन जाएगा, क्रोध बैर बन जाएगा। क्रोध क्रोध तक रहे तो भी चलता है, लेकिन क्रोध जब बैर बन जाता है तो जन्म जन्म तक परेशान है। क्रोध को बैर मत बनने दो। ध्यान रखना, क्रोध अचार और मुरब्बा है, जितना पुराना करो उतना स्वाद देता है। तो क्रोध ऐसा है कि जितना पुराना होगा उतना बैर में परिवर्तित हो जाएगा। आप बैर मत मानिए, दुश्मनी मत करिए, दुश्मनी मत करो, प्लीज दुश्मनी मत करो। दोस्ती में झगड़ा चलता है। एक पति पत्नी थे, अध्यक्ष जी बहुत झगड़ते थे। मैंने उनसे पूछा, तुम इतने लड़ते क्यों? बोले लड़ते हैं तो हम खुश होते हैं। उनका गजब की स्टाइल है। बोले महाराज नहीं लड़ेंगे तो झगड़े में, झगड़ा नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आता, खुशी नहीं मिलती है। अब सोचो, आदमी का सोच देखो। बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। उनका मामला क्या है? पत्नी ने कहा मामला कुछ नहीं है, जब मैं बेलन फेंक के मारती हूँ, निशाना लग जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं लगे तो ये खुश हो जाता है। लड़ते हैं तो हम खुशी का कोई तो बहाना चाहिए। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, बैर की डांट बहुत बुरी होती है। भाई भाई में बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए, देवर भाभी का बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए, देवरानी जिठानी का बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, शाम तक सूर्य ढलने से पहले तुम्हें दोस्ती हो जाना चाहिए। बस इतना सा काम कर लो, जीवन तुम्हारा आनंद से भर जाएगा। क्या होता है, ये महिलाएं दोनों कान से तो सुनती, इधर से भी सुनेगी तो क्या कह रहा, इधर से वो क्या कह रहा, दोनों कान से सुनती हैं, मुंह से निकालती है। आदमी इधर से सुन लेता, इधर से, लेकिन महिलाएं दोनों कान से सुनेगी और मुंह से
नहीं ऐसा नहीं, कई ऐसी ये भी है, ये कोई दूध के धुले नहीं है, ध्यान रखना। एक महिला आई, बोले आप हम पे बोलते, इन पे भी तो कुछ बोला करो। हाँ सही बात है, यही तो झगड़े की जड़ है कि इनको बोलो तो इन्हें मजा आता, उनको बोलो तो इन्हें मजा आता। दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। मैं कहता हूं थोड़ा सा मुस्कुरा लो, हंस लो, माफी मत मांगो, सॉरी और ये सब हटाओ। ये आंग्ल भाषा है, अपने देश की भाषा नहीं है। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तू मैं हो जाए, ठास सुनी हो जाए, कुछ नहीं, एक सूत्र दे रहा हूं। यदि हिंदू है तो शाम को बोल दे भाई साहब राम राम, और जैन है तो बोल दे जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, कोई माफी की जरूरत नहीं है, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, दुश्मनी और ऐसे बोलना ढंग से, नहीं तो जय जिनेंद्र एक लठ और मार दिए तुमने। अरे ऐसे नहीं भैया, ध्यान रखना, जैसे अभी हंस रहे हो ना, ऐसे बोलना कि सासू जी जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, यदि आपने मुस्कुरा कर बोल दिया तो एक बात रखना, एक हंसी, एक मुस्कुराहट पूरे क्रोध को तबाह कर दिया करती है। ध्यान रखना, क्रोधी आदमी मुस्कुराता नहीं है, क्रोधी आदमी गंभीर होता है, सीरियस होता है। और मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया को खतरा, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग ये उदास लोग हैं, मुंह बनाए हुए लोग हैं। ध्यान रखना, जो मुंह बना के रहते हैं, ज्यादा सीरियस रहते हैं, खतरा उनसे ही होता है। जो जितना हंसता बोलता है, मुस्कुराता है, वो अपने अंदर भेद नहीं रखा करता। हल्के मूड में लेकर के पैर से बचो, दुश्मनी से बचो। हंसी और गुस्सा दोनों साथ सामने है। हंसी आएगी तो गुस्सा गायब हो जाएगा, और गुस्सा आएगा तो हंसी गायब हो जाएगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। फोटो खिंचाने जाओ तो फोटोग्राफर क्या बोलता है, प्लीज थोड़ा, ये बोलता कि और मुंह बनाइए, क्या बोलता है, प्लीज थोड़ा सा। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आपकी बोलचाल नहीं है, भाई भाई नहीं बोलते हैं, घर में झगड़े हैं, देवरानी जिठानी नहीं बोल रही है, ननद भाभी नहीं बोल रही है, कोई माफी नहीं मांगना, बस इतना करना, अपने दुश्मन को देखकर दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। ध्यान रखना, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो दुश्मनी को दोस्ती बनने में ज्यादा देर, मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा, आनंद आ जाएगा जीवन में। यहाँ युवा पीढ़ी भी बैठी है, इतना ध्यान रखना रे, कहाँ मुस्कुराना और कहाँ नहीं मुस्कुराना। नहीं तो एक बार एक आदमी, एक युवा मेरे प्रवचन में आया, दूसरे दिन आया तो प्लास्टर बना, सिर में पट्टी। मैंने कहा ये क्या कर लिया, बोले आपके प्रवचन का फल है। अरे तो मैंने क्या कर दिया, बोले आपने कहा था कि प्रेम करना है, दोस्ती करना है तो मुस्कुराओ। तो मैंने कहा तूने क्या कर दिया मेरे भाई, बोले कई दिन से एक लड़की के पीछे पड़ा था, आपने कहा मुस्कुराने से दोस्त बनते हैं, मैंने मुस्कुरा दिया, उसके भाई ने इतना मारा, हड्डी टूट गई। तो कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना, इसका ध्यान रखो, नहीं तो उल्टा हाथ निकल जाएगा इसका। आपसे निवेदन है, यदि गुस्से को वक्त पर समाप्त नहीं किया, पूरा घर फूट देगा तुम्हारा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, पारस्परिक सौहार्द खत्म हो जाएगा। झगड़ा किन बातों का होता है, हकीकत में सोचना, घर में जाके मेरे प्रवचन सुनने के बाद तो बिना सिर पैर की बातों पे लड़ते, कोई दम नहीं है लड़ाने का। क्या हुआ, एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आने वाली है गर्मी, आए रोने में बच्चों को आवाज दिया, बेटा इधर आओ इधर आओ। जेठ जी का बच्चा भी था, छोटे भाई का बच्चा भी था, उसने थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर झरोके से देवरानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा, मेरे बच्चे को
अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता कि बिना सिर्फ जेठ जी का ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मन खराब किसने कर लिया? देवरानी ने। उसने कहा ऐसा चल रहा है हमारे घर में, छांट छांट के देते हैं, अपने बच्चे को बड़ा देते हैं और मेरे बच्चे को फालतू की बिना सिर पैर की लड़ाइयां। मान्यवर, चाहो तो इस लड़ाई को बहुत बड़ा तूल दे सकते हो और चाहे तो हल्के मूड में इस लड़ाई को समाप्त कर सकते हो, लेकिन एक आग लग गई। ध्यान रखना, अभी गर्मी की छुट्टियां है ना, सबकी बेटियां आएंगी, बहुएं। ये अच्छा सिस्टम, अच्छा है। बेटी आए तो बहू को चली जाना चाहिए, क्योंकि नंद गले का फंद आएगी तो लड़ाई कराएगी, और कुछ नहीं, गले का फंद है तो ध्यान रखना। वही बहू खुश है जिसकी घर की नंद की शादी हो चुकी है। आगे झगड़ा तो वो कराती है। एक घर में क्या हुआ, बेटी आई, बहू थोड़ा लेट गई, सासू ने कहा कि थोड़ा रुक जा, नंद आई 2-4 दिन पहले, बहू समझती थी आफत की जान है वो बहू नंद, लेकिन रुक गई, कोई बात नहीं। सास ने कहा बेटा चाय बना, ननद ने कहा मम्मी मैं बता, तू बैठ ना, तू बैठ जा, तू इतने दिन में ससुराल से आई काम करते, तू बैठ जा। बोले क्या हुआ मम्मी, एक कप चाय बनाने में क्या हुआ? अरे वो भाभी है ना। ध्यान रखना, तुमने भाभी से गैस नहीं जलवाया, उसका दिल जलाया। क्या बिगड़ जाता है कि तुम्हारी बेटी चाय बना लेती? नहीं, भाभी करेगी, भाभी तू आई है ना, आराम कर ले। एक कप चाय में क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखना, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना, एक कप चाय में तुम्हारी बेटी बनाती तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेटी और बहू में भेद की रेखा तुमने खींच दी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में क्रोध का जन्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे विचार करिए। बहू कुछ बोल दे, जवाब दे तो बहुत बुरा लगता है, बेटी 10 जवाब दे तो अच्छा बुरा नहीं लगता है। ध्यान रखिए, भेद की रेखाएं मिटाओ। ध्यान रखना, मंदिरों में पूजा पाठ करती हो, बहू बेटियों में भेद करती हो। ध्यान रखिए, मान्यवर छोटी छोटी बातें याद रखो, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, ये रहेगी जिंदगी भर। ध्यान रखो।